हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 10 जुलाई 2020 है और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब कल से 11 जुलाई 2020 से वर्ल्ड का करंट अफेयर हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के साथ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो अगर आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में वर्ल्ड का करंट अफेयर्स जानना है, सीखना है, समझना है, देखना है, तो आप रेडी रहिएगा। हम वर्ल्ड का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के साथ इंक्लूड करके, शामिल करके एक साथ डिस्कस करेंगे कल से, ठीक है, 11 जुलाई 2020 से। ओके, तो आपको याद रखना है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं मोस्ट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स, क्या इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन सा देश है? कौन सा देश है? ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा सोमालिया। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पे है। ओके, तो आपको याद रखना है। तो दूसरे नंबर पे याद रखना है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और तीसरे नंबर पे दक्षिण सूडान और यमन है संयुक्त रूप से। ओके, अपना देश भारत इस इंडेक्स में 31वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 31वें नंबर पे। तो ये भूलना नहीं है, क्योंकि अपना देश भारत का इंडेक्स में जो नंबर होता है वो पूछा जाता है, पहले नंबर पे कौन है ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसको जारी कौन करता है ये पता होना चाहिए। तो इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। कौन? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ओके, इसको जारी करता है, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे श्रीलंका की है, सॉरी सोमालिया का है, ठीक है। यहाँ पे बात सोमालिया का है, तो आप सोमालिया को मैप में देखिए, यहाँ पे है मैप में सोमालिया। ओके, तो सोमालिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। सोमालिया है, कैपिटल है मोगाडिशु। कौन? मोगाडिशु यहाँ सोमालिया का जो है कैपिटल है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। कौन? मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है हसन अली खैरे और करेंसी चलता है सोमाली सिलिंग। ओके, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैपिटल किसी भी कंट्री का पूछा जाता है जो हमारे भारत से किसी न किसी प्रकार से बिलोंग करता हो, ऐसे कंट्री का कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ओके, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डीबीएल ने, किसने? डीबीएल ने किसके साथ? डीबीएल ने आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए, किसके लिए? आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के साथ डीबीएल ने आकाश मिसाइल लाइसेंस के साथ समझौता किया है। तो तीन चीज याद रखना है, डीबीएल, आकाश मिसाइल लाइसेंस और डीआरडीओ, ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। तो डीबीएल ने आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है, तो दोनों के बारे में जानेंगे, डीबीएल और डीआरडीओ के बारे में। ओके, सबसे पहले आप डीआरडीओ के बारे में जानिए। किसके बारे में? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। कौन? जी सतीश रेड्डी। ओके, डीबीएल का फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्या होता है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डीबीएल का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ 1970 में। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। सीईओ है प्रेजेंट टाइम में दिलीप सूर्यवंशी। कौन? दिलीप सूर्यवंशी। तो इतना आप याद रखिए डीबीएल और डीआरडीओ के बारे में। ओके, क्योंकि यहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फुल फॉर्म आप भूलिए मत, एस्टेब्लिश डे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। क्या? द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 34वें नंबर पे। 34वें नंबर पे है किसमें? द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में अपना देश भारत का स्थान। ओके, तो आपको याद रखना है। इसमें पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूके है। कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम पहले नंबर पे है, तो आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया जो है दूसरे नंबर पे है। कौन? ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, अपना देश भारत का नंबर याद रखना है, 34वें नंबर पे है द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में। ओके, तो आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, याद रखना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अपना देश भारत, ठीक है, अपने देश भारत होगा एक्चुअल में, अपने देश, अपना देश नहीं, अपने देश भारत। अपने देश भारत की युवाओं को डिजिटल कैश कौशल प्रदान करने के लिए, डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, क्या? डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसने एनएचडीसी के साथ साझेदारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने देश भारत के जो युवा है उनको डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, क्या? डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएचडीसी के साथ समझौता किया है, तो आपको याद रखना है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ठीक है, एनएचडीसी के साथ समझौता। तो दोनों के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये अच्छी बात है, डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएचडीसी के साथ साझेदारी किया है, समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब जानते हैं दोनों के बारे में बैक टू बैक। सबसे पहले जानिए आप एनएचडीसी के बारे में। ये है एनएचडीसी का डिटेल्स, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है एनएचडीसी का? एनएचडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। स्थापना हुआ
2008 में। कब हुआ? 2008 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? AM नाइक। CEO कौन है? मनीष कुमार। ठीक है, तो ये इतना आप NSDC के बारे में याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एस्टेब्लिश्ड है, हेडक्वार्टर, चेयरमैन, CEO, ठीक है, और फुल फॉर्म पूछा जाता है। ओके, अब जानिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1975 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और CEO है प्रेजेंट टाइम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सत्या नडेला और फाउंडर यहाँ पे है बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ओके, तो आप इतना माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक के 4थे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किसने किया है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है? क्लाइमेट एक्शन पर, किसमें? क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्टर की बैठक के 4थे संस्करण में, नंबर ऑफ संस्करण आप याद रखेंगे, ठीक है, 4थे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया है किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? हमारे भारत के, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण सूचना प्रसारण मंत्री हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, दो प्रकार से मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो बात यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर है, जिन्होंने 4थे संस्करण में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया किसमें? क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक जो हुआ, ठीक है, इसको आयोजित किसने किया? जो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक इसको आयोजित किसने किया है? इसको किया है यूरोपीय संघ ने। किसने? यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा ने एक साथ किया मिलकर, ठीक है, सह अध्यक्षता में किया है। तो आपको याद रखना है 4थे संस्करण का जो प्रतिनिधित्व भारत का प्रकाश जावड़ेकर ने किया, जो कि भारत के, हमारे अपने देश भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, आपका सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उससे पहले आप जानिए प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कहाँ के रहने वाले हैं? पुणे के रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, प्रकाश जावड़ेकर ये पुणे के रहने वाले हैं और ये हमारे वर्तमान के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है सेल्फ स्कैन। सेल्फ स्कैन किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने किया है सेल्फ स्कैन। अभी है क्या? सेल्फ स्कैन जो होता है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए एक ऐप है। क्या है? एप्लीकेशन है जो डॉक्यूमेंट को, दस्तावेजों को स्कैन करता है। इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने। पश्चिम बंगाल राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा पश्चिम बंगाल के लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है सेल्फ स्कैन एक ऐप है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की है, तो आप पश्चिम बंगाल को मैप में देखिए। ठीक है, ये मैप में आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कोलकाता इनके कैपिटल है पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। कौन सी पार्टी से? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि पार्टी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है वो कौन है? जयदीप धनखड़। कौन है? जयदीप धनखड़। TB राधाकृष्णन चीफ जस्टिस है प्रेजेंट टाइम में। कुल राज्यसभा सीट की संख्या पश्चिम बंगाल में 16 है, लोकसभा सीट की संख्या 42 है, विधानसभा सीट की संख्या 294 है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य। क्या? लोक नृत्य पुरुलिया छऊ तथा कुशन है। क्या है? पुरुलिया छऊ तथा कुशन। ओके, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। एक तो सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, एक असम हो गया। ठीक है, कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ 3 कंट्री है। कौन? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनसे भी अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए, इनके जो पश्चिम बंगाल का जो है पार्क के बारे में चलते हैं। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? एक तो सुंदरवन नेशनल पार्क है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, गुरुमारा तथा बक्सा नेशनल पार्क है। ओके, तो आप इतना पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। रिवाइज करना है, बार बार देखकर रिवाइज करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि जितना भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एक्सपैट कोटा बिल किस देश ने पारित किया है? किस देश ने पारित किया है एक्सपैट कोटा बिल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुवैत। कुवैत ने जारी किया है एक्सपैट कोटा बिल। अब इस बिल में क्या होगा? इस बिल को पारित करने से क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि भारत के जो भारतीय हैं, अपने भारतीय नागरिक जो कुवैत में रह रहे हैं, कुल 8 लाख है लगभग। कितने हैं? 8 लाख जो भारतीय कुवैत में रह रहे हैं, उनको अब कुवैत छोड़ना होगा एक्सपैट कोटा बिल पारित होने के बाद। ठीक है, एक्सपैट कोटा बिल पारित हो गया है। क्या होगा कि 8 लाख जो भारतीय हैं कुवैत में रह रहे हैं, उनको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। अब वो कुवैत छोड़ के कहीं जाए, इंडिया आए या कोई भी कंट्री जाए, लेकिन कुवैत तो छोड़ना ही पड़ेगा एक्सपैट कोटा बिल के तहत। इसलिए ये बिल जो है आप याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे कुवैत की है, तो कुवैत को आप मैप में देखिए। कुवैत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैप में। ठीक है, चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये है कुवैत। ठीक है, ये कुवैत है। इनकी कैपिटल जो है कुवैत सिटी है। प्राइम मिनिस्टर है साहब अल खालिद अल सबाह। कौन?
साहब अल खालिद अल सबाह, ठीक है। तो आपको याद रखना है। करेंसी यहाँ पे चलता है कुवैती दिनार, क्या कुवैती दिनार। कौन से कंटिनेंट में आता है? महाद्वीप इसका एशिया है, एशिया महाद्वीप में आता है, अपना इंडिया भी एशिया में आता है, ओके। तो कंटिनेंट, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर और कैपिटल आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। क्यों? क्योंकि 8 लाख भारतीयों को अब छोड़ना पड़ रहा है कुवैत, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दक्षिण पूर्व एशिया में, कहाँ में? दक्षिण पूर्व एशिया में मालदीव और कौन सा देश खसरा और रूबेला, क्या खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश बना है, ठीक है। पूरे एशिया में नहीं, सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया में मालदीव और कौन सा देश खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश बना है। तो कौन सा देश? ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव संयुक्त रूप से, ठीक है, खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश बना है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो आपको याद रखना है। बात अब यहाँ पे मालदीव और श्रीलंका के, उसके पहले आप जानिए खसरा और रूबेला। जहाँ पे डिसीज बीमारी का नाम आ जाता है वहाँ पे क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम जानेंगे मालदीव और श्रीलंका के बारे में। इसके पहले आप जानिए खसरा। खसरा क्या है? इसमें शरीर में दाने होते हैं, ठीक है, बुखार आता है। रूबेला, रूबेला एक ऐसा बीमारी है जिसमें गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को, ठीक है, बीमारी हो सकता है। वो अंधा हो सकता है, ठीक है, मंदबुद्धि हो सकता है, ठीक है, बहरा हो सकता है, ओके। तो ये इतना खतरनाक बीमारी है, आपको याद रखना है। और इसको बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया श्रीलंका और मालदीव ने, ओके। तो आपको याद रखना है, आने वाले जितने भी एग्जाम है कंपटीशन एग्जाम, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जानते हैं हम श्रीलंका और मालदीव के बारे में। सबसे पहले आप जानिए श्रीलंका के बारे में। ये है श्रीलंका जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। कहाँ है श्रीलंका? यहाँ है श्रीलंका, ओके। श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो है। राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट में गोताबाया राजपक्षे। कौन है? गोताबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, ओके। मुद्रा चलता है श्रीलंकन रूपी। तो ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ओके, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ओके। अब जानते हैं मालदीव के बारे में। किसके बारे में? मालदीव के बारे में। ये है मालदीव जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। कहाँ है मालदीव? यहाँ है, ठीक है। तो राजधानी है माले, राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद साली। मुद्रा यहाँ पे चलता है मालदीव रुपया। ये भी आपको याद रखना है, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डिजिटल हार्ट। क्या? डिजिटल हार्ट, ठीक है। डिजिटल हार्ट जो होता है प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है? प्रश्न फिर पढ़ता हूँ। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है? किस देश ने? ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने किया है डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाला देश है बांग्लादेश। अब ये डिजिटल हार्ट क्या है ये पता होना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, बांग्लादेश जो पशु होते हैं, पशुओं को ऑनलाइन बिक्री और खरीदी किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के तहत। किसमें? डिजिटल हार्ट। इस प्लेटफॉर्म में पशुओं के ऑनलाइन खरीदी एवं बिक्री किया जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया है बांग्लादेश ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश के बारे में जानिए। बांग्लादेश भारत से, ठीक है, सबसे लंबी दूरी बाउंड्री, ठीक है, सीमा शेयर करने वाला देश है, ठीक है। कुल कितना? 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, सीमा शेयर करता है बांग्लादेश अपने देश भारत के साथ, इतना किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर। और गंगा नदी जो है भारत में, उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। ये भी आपको याद रखना है, ओके। पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को, कहाँ? बांग्लादेश में। और भारत के साथ बांग्लादेश 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ये भी याद रखना है, ओके। अब बात बांग्लादेश की है, तो आप इसको मैप में ही देख लीजिए। ये है बांग्लादेश मैप में, ओके, जो आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ है बांग्लादेश? ये है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। भारत की कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? यहाँ पे देख लीजिए। एक तो पश्चिम बंगाल से कर रहा है, ठीक है, असम से, मेघालय से, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और यहाँ पे जानना है कि कैपिटल ढाका है बांग्लादेश का। अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और करेंसी चलता है टका। अपने एशिया महाद्वीप में आता है बांग्लादेश, तो आपको याद रखना है, भूलना भी नहीं है। तो ये तो है बांग्लादेश से इन्फॉर्मेशन, आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, करूर वैश्य बैंक ने, क्या? करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा बजाज अलियांज। बजाज अलियांज के साथ करूर वैश्य बैंक जो कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु जो करूर बैंक है, वैश्य बैंक है, उन्होंने बजाज अलियांज, ठीक है, बजाज अलियांज के साथ क्या किया है? जीवन बीमा उत्पादों के पेशकश के लिए समझौता किया है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, जीवन बीमा उत्पाद की पेशकश के लिए, ठीक है, किसने? करूर वैश्य बैंक ने, ठीक है। और किसके साथ? बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है करूर वैश्य बैंक ने, तो आपको याद रखना है। अब करूर वैश्य बैंक की है, बजाज अलियांज है, दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जानिए किसी एक के बारे में। सबसे पहले हम बता दें यहाँ पे आपको बजाज अलियांज के बारे में। बजाज अलियांज, इसका स्थापना हुआ बजाज अलियांज का 29 नवंबर 1945 को, ठीक है। और मुख्यालय है पुणे में। सीईओ है तरुण चुग। कौन है? तरुण चुग। संस्थापक है बजाज अलियांज का जमुनालाल बजाज, ओके। और दूसरा हम जानते हैं किसके बारे में? करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक का देखिए स्थापना हुआ 1916 में। कब हुआ? 1916 में। मुख्यालय है करूर तमिलनाडु में, ओके। सीईओ है PR शेषाद्री और अध्यक्ष है
N.S. श्रीनाथ। टैगलाइन है करूर वैश्य बैंक का स्मार्ट वे टू बैंक। ओके, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको मैं बता दूं फिर से कि कल से जो वर्ल्ड का करंट अफेयर होगा वो हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के साथ इंक्लूड करके शामिल करके, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वहां पे जो वर्ल्ड का करंट अफेयर होगा, जो मोस्ट IMP क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो मैं चुन कर लेकर आऊंगा, ठीक है। भले उस संख्या में कम हो, ठीक है, वर्ल्ड करंट अफेयर, लेकिन जो IMP हो उसको मैं पूरे डिसाइड करके लाऊंगा, ठीक है, कंफर्म करके लाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।